आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सबसे पहले ये जो है आपको 11th में 12th में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी ईयर्स में आपको ये टॉपिक पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग बेहतर ढंग से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देखेंगे टॉपिक नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है क्या? तो व्हेन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज ट्रीटेड विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ conc H2SO4, then nitrobenzene is formed and the process is called nitration of benzene. It is completed in following 3 steps. स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड और conc H2SO4 दोनों को अगर रिएक्ट करवाते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल हमारा बनता है ये NO2 प्लस और एक न्यूक्लियोफाइल बनता है HSO4 माइनस और फिर H2O बाहर निकलता है। तो कैसे कंप्लीट होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए HO A डबल बॉन्ड O और फिर O, यहां लिखे हम लोग HNO3 और लिखे HO डबल बॉन्ड OH H2SO4। तो यहां से H हटेगा, यह मोर एसिडिक है और यह लेस एसिडिक है, तो यहां से हट जाएगा H और यहां से हटेगा OH। अब OH माइनस अगर हटता है तो बचेगा NO2 प्लस और यहां से H प्लस हटेगा तो बचेगा HSO4 माइनस। ये H प्लस और OH माइनस दोनों मिलकर के H2O बनाएगा। NO2 अलग इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और HSO4 माइनस न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। लेकिन चूंकि बेंजीन रिंग जो होता है वह जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पे हाई होता है, जिसके वजह से न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा कौन? तो बेंजीन रिंग। तो स्टेप हम लोग सेकंड में देखेंगे। स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड में क्या देखते हैं? अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। देखिए बेंजीन रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैकिंग होगा और इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो आखिर क्या होगा इस स्थिति? तो देख लीजिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक करेगा या NO2 प्लस, तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यह इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि NO2 ग्रुप जुड़ रहा है और H जो है वहां से हट रहा है। और इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप जुड़ता है और H प्लस अलग होता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप सेकेंड। और स्टेप थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं? तो स्टेप थर्ड में हम लोग देखें तो यहां पर ये देखेंगे कि स्टेप थर्ड में कि H प्लस जो है फिर से HSO4 के साथ जुड़ करके और फिर H2SO4 का फॉर्मेशन करता है। यानी कि H2SO4 यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यहां पर फिर से लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। तो H प्लस प्लस HSO4 जो बना हुआ था माइनस, यह दोनों मिलकर के बना देगा H2SO4। और इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि H2SO4 का फिर से फॉर्मेशन हो गया और इसको कह देंगे कैटलिस्ट कहेंगे, क्योंकि इसका यूज तो हुआ लेकिन लास्ट में फिर से रिएक्ट अगेन हो गया, फिर से प्राप्त हो गया, तो इसको कह देंगे कैटलिस्ट कह देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव्स पे किस तरह से एक्शन होता है।
इसका डेरिवेटिव्स पे, बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव्स पे किस तरह से एक्शन होता है। तो इसके लिए दो कंडीशन है कि यह जो है ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कोई ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप अगर पहले से जुड़ा हुआ है, जैसे यहां पर Cl जुड़ा हुआ है, या आप देख सकते हैं CHO जुड़ा हुआ है, या बेंजीन COOH जुड़ा हुआ है, OCH3 जुड़ा हुआ है। तो ऐसा केस में हम क्या देखते हैं, तो इस केस में हम देखेंगे कि अगर अटैकिंग होगा NO2 ग्रुप का ना, जैसे लिखते हैं H2HNO3 और फिर H2SO4, HNO3 H2SO4, HNO3 H2SO4, HNO3 और फिर H2SO4। तो हम क्या देखते हैं कि एक ग्रुप जो है जो पहले से जुड़ा हुआ है वह ए है कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो क्लोरोबेंजीन जो है या ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, और फिर ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर देख लीजिए CHO में C डबल बॉन्ड OH है, यहां पर पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड होने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, और जिसपे की एटम पे, यह क्या है, की एटम है, की एटम, और की एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा, की एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा तो यह मेटा डायरेक्टिंग होगा, और की एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो वहां पर क्या होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। यहां पर देख लीजिए ये जो होगा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, और यह क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग, ये भी मेटा डायरेक्टिंग और ये भी मेटा डायरेक्टिंग। पाई बॉन्ड अगर की एटम पर मौजूद है, की एटम किसको कह रहा है, तो की एटम का मतलब हुआ बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो एटम है वो की एटम कहलाएगा। तो यहां पर की एटम पर अगर की एटम पे यदि मौजूद है पाई बॉन्ड तो वह जो है शो करेगा मेटा डायरेक्टिंग। और हम अब आसानी से नाइट्रेशन के केस में हम लोग जोड़ सकते हैं, यहां पर देख लीजिए Cl NO2 ऑर्थो डायरेक्टिंग और प्लस Cl NO2 पारा डायरेक्टिंग। एक और देखते हैं, यहां पर देखिए CHO ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो मेटा डायरेक्टिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जबकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग के केस में क्या होगा कि दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो ग्रुप और एक पारा ग्रुप, OCH3 NO2 और प्लस OCH3 NO2 ग्रुप। तो पारा ग्रुप जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, यह क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो होता है देख लीजिए यह इसको रिपेल करेगा और यह इसको रिपेल करेगा नजदीक होने की वजह से, जिससे चलते यहां पर पोलैरिटी हाई हो जाएगा, यानी कि स्टेबिलिटी घट जाएगा, यह जो होगा लेस स्टेबल होगा। यह ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इसी तरह से इसका नाम है पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो ये भी पारा है और मोर स्टेबल होगा, और यह जो होगा लेस स्टेबल होगा। अब कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि CCl4, CCl3, CF3 ये सब जो है मेटा डायरेक्टिंग शो करता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा और कौन सा मेटा डायरेक्टिंग होगा।
कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं फिनॉल, एमाइन ना, एनिलीन कह सकते हैं, फिनॉल, एनिलीन, इसका रिएक्टिविटी अधिक होता है, जिसके वजह से नाइट्रेशन के समय यह ऑर्थो दोनों पारा ऑर्थो जगह पर और पारा 2, 4, 6 पोजीशन पर जुड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं उसका भी एग्जाम्पल। देखिए, जैसे यहां पर फिनॉल है, फिनॉल का अगर नाइट्रेशन करेंगे, है ना, तो फिनॉल का यह हाई रिएक्टिव होगा नाइट्रेशन के लिए, HNO3 और फिर H2SO4। यह हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से यह जो है तीनों जगह जुड़ेगा, दोनों ऑर्थो पर भी, NO2 और फिर यहां भी और यहां भी। इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP, या इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड, इसी का नाम है पिक्रिक एसिड। एक बार IIT में पूछा भी है कि कौन सा ऐसा एसिड है जिसमें COOH ग्रुप नहीं है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये ऑप्शन था पिक्रिक एसिड, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड होने के बावजूद भी COOH ग्रुप उसमें नहीं है। तो अब यहां पर देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एनिलीन का ग्रुप, एनिलीन NH2 ग्रुप जो है, इसको अगर नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो नाइट्रेशन, ये हम शुरू से ही बता रहे हैं कि H2SO4 क्या कर रहा है कि कैटलिस्ट का काम करता है, और NH2 ग्रुप अगर है तो यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के सबसे पहले तो ये बना देगा, एनिलीनियम आयन बना देगा। तो यह सिंपली अगर जुड़ेगा तो यह ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा, NH2 NO2 और प्लस NH2 NO2, और साथ ही साथ इसमें मेटा डायरेक्टिंग भी बनाता है, मेटा डायरेक्टिंग, और वो भी बहुत कम नहीं, 47%, ये 51% रहेगा, और यह जो होता है 2%। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं कि मेटा का जो है, इसमें ऑर्थो, मेटा और पारा तीनों मौजूद रहता है। क्यों, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन देख लीजिए, अगर NH2 है और यहां पर H प्लस जैसे ही आएगा, ये बना देगा NH3+, जिसको कहते हैं एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन जो होता है यह मेटा डायरेक्टिंग है। तो अब हम लोग ये देखें कि एनिलीनियम आयन जो हो गया, क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया, जिसके वजह से एनिलीन ग्रुप जो है ऑर्थो, मेटा और पारा तीनों फॉर्म करता है ना। और अब हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाएगा, कैसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि पारा डायरेक्टिंग बनाएंगे, बाकी सब नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एसिटाइलेशन करवा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एसिटाइलेशन करवा देंगे, और एसिटाइलेशन जब करवाएंगे तो क्या होगा।